ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परमपैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयणावोच्छे। कल 18वें पद में हमने जल के विषय में कुछ चर्चाएं की थी। उसको आधार बनाकर कल एक प्रश्न आया है, जल को प्रासुक किसी केसर या चंदन डालकर किया जा सकता है क्या? क्या ऐसा जल चौके में काम में आ सकता है? प्रासुक जल से गंधोदक बनाकर व्रतियों को दिया जा सकता है? ये एक में किए हुए 3 प्रश्न हैं। हम लोग क्रम से इन प्रश्नों के उत्तर को खोजें। पहला प्रश्न है, क्या चंदन या केसर आदि मिलाकर जल को प्रासुक किया जा सकता है? इसका उत्तर हम कल ही दे चुके हैं। प्रासुक करने के लिए जल में या तो स्पर्श परिवर्तन होना चाहिए, या रस परिवर्तन होना चाहिए, अथवा गंध परिवर्तन होना चाहिए, अथवा वर्ण परिवर्तन होना चाहिए। केसर डालने से वर्ण परिवर्तन भी है, गंध परिवर्तन भी है और रस परिवर्तन भी है। चंदन भी वर्ण परिवर्तन का कारण है। अतः ऐसी वस्तुओं को मिलाकर के जल की मर्यादा को 6 घंटे का बनाया जा सकता है और 6 घंटे के मध्य में उस जल को काम में लिया जा सकता है। वो फिर अभिषेक का हो, पूजन का हो अथवा दान का हो। इसलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि ऐसा जल चौके में काम में लिया जा सकता है। प्रायः करके 7 बजे के आसपास चौका आरंभ होता है। 6 बजे के आसपास पानी का लाना होता है और 10:30 पौने 11 बजे के आसपास साधु लोग आहार को उठ रहे हैं अधिकतम। वैसे तो 9 बजे से 11 बजे के बीच में साधु लोग आहार कर रहे हैं। तो 6:30 बजे के आसपास यदि पानी छाना जाता है और उसमें चंदन आदि मिलाया जाता है, 12:30 बजे तक का काल आपके पास बचा हुआ है। इसके मध्य में आप जैसा प्रयोग कर रहे हैं वहां तक तो कोई बाधा ही नहीं है। दिया जा सकता है, दिया जा रहा है, कोई बाधा नहीं आती। अंतिम प्रश्न है, प्रासुक जल से गंधोदक बनाकर क्या व्रतियों को दिया जा सकता है? सामान्य रूप से गंधोदक पीने की परंपरा रही नहीं है। सामान्य रूप से उत्तर पुराण में तो मुनिराज कह रहे हैं एक राजा और रानी से कि संतान उत्पन्न करने के लिए आपको सबसे पहले गंधोदक से स्नान करना चाहिए। आदि पुराण में देवों के द्वारा गंधोदक से फाग खेलने का प्रकरण है और उसमें स्नान करने का प्रकरण है। गंधोदक को पिया जा सकता है अथवा अन्य कामों में लिया जा सकता है, इसका वर्णन विशिष्ट विधियों में मिलता है। जैसे उपनयन संस्कार होता है, वहां गंधोदक को मस्तक पर डाल करके उससे मस्तक धोया जाता है। उसके बाद उस शुद्धि के बाद ही उपनयन संस्कार होते हैं। दीक्षा के लिए भी गंधोदक का प्रयोग मस्तक पर डाल करके उसके बाद दीक्षा विधि शुरू करते हैं।
अर्थात वर्धमान मंत्र बोल करके बाकी सारी क्रियाएं शुरू होती है। तो अलग अलग प्रयोग की अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, और चूंकि वो प्रयोग सर्व सामान्य प्रयोग नहीं रहे, इसलिए सर्व सामान्य लोगों को पता नहीं है जो विशिष्ट रूप से क्रिया करवाते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, महावीर कीर्ति महाराज और मेरे गुरु महाराज अनेक जगह ये प्रयोग कर चुके हैं। जिन कुओं में पानी की मात्रा कम थी, उन कुओं में गंधोदक डलवाया गया और उससे या तो पानी शुद्ध हुआ, अर्थात जिसका स्वाद ठीक नहीं था, बदबू मार रहा था, वो पानी ठीक हो गया, अथवा पानी कम था, उसके पानी की मात्रा बढ़ गई। ऐसे सैकड़ों उदाहरण इन दोनों आचार्य परमेष्ठियों के द्वारा घटित हुए हैं, ऐसा हमें प्राप्त है। किंतु अब ये परंपराएं सर्वसामान्य लोगों को ज्ञात नहीं है, न उस तरह की विधि का अनुभव है, यहां तक कि हम लोगों ने भी कभी इस विधि का अनुपालन नहीं किया, न कभी जाना। इसी प्रकार दान शासन ग्रंथ में आया है कि जिस स्थान पर चौका लगाना है उसको सबसे पहले गोबर से लीपना चाहिए, और उसके बाद पूरे उस कमरे में पहले तो हवन करना चाहिए लीपने के बाद, और पूरे घर में गंधोदक का छिटा डालने के बाद ही उस स्थान पर चौका लगाना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र शुद्धि है। और चौके का अर्थ है ये द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। अब चूंकि मध्यवर्ती काल में क्रियाएं बंद हो गई, आजकल इसको लेकर के दो मान्यता हुई, और दो मान्यता क्या है, विधि ही मालूम नहीं है लगभग 90% लोगों को, और इस कारण ये विधि कितनी तरह पालन होती है ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सी विधियां लुप्त हो गई। इसी तरह तंत्र शास्त्र की एक विधि है, खास तौर से जो रोग औषधि के नहीं होते। अब ये बात समझने के लिए थोड़ा बहुत आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए। व्यंतर चिकित्सा अर्थात व्यंतरों पर होने वाली चिकित्सा, विष पर होने वाली चिकित्सा इत्यादिकों के लिए औषधि के अलावा कुछ मंत्र, तंत्र और यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसको चरक संहिताकार ने भी माना है, सुश्रुत संहिताकार ने भी माना है, और भी अन्य जितने आयुर्वेद के विशेषज्ञ रहे हैं उन्होंने माना है। जहां पर भी 8 प्रकार की चिकित्सा का वर्णन आया है, वहां पर इनका वर्णन है। तो यदि कोई रोग मनोरोग से संबंधित हो, कोई रोग व्यंतर आदि से संबंधित हो, कोई रोग विष आदि से संबंधित हो, तो उसकी चिकित्सा के लिए तंत्र प्रयोग किया जाता है। तंत्र का अर्थ कोई जादू टोना नहीं है, यह भ्रमपूर्ण मान्यता मत रखना। जो शब्द रूप में होता है, वचन रूप में बोला जाता है, वो मंत्र कहलाता है। जो लिखित रूप में होता है वो शब्द रूप भी हो सकता है, अंक रूप भी हो सकता है, वह यंत्र कहलाता है। और यंत्र और मंत्र का प्रयोग करने की जो विधि होती है उसको तंत्र कहते हैं। तंत्र का अर्थ है पद्धति। जैसे हम कहते हैं ना भारत स्वतंत्र है, तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ, स्वतंत्र। हमारी पद्धति, जिस पद्धति से हम शासन करना चाहते हैं वो पद्धति किसी के द्वारा आरोपित नहीं है, थोपित नहीं है, बलात् हमारे ऊपर लादी भी नहीं है। तो तंत्र शब्द का अर्थ पद्धति है। समाधि तंत्र शब्द है, ग्रंथ का नाम ही। तंत्र शब्द का अर्थ पद्धति है, अनुशासन है। तो किसी कार्य को करने की जो पद्धति है उसको उस शासन का, उस विधि का, मतलब उस क्रिया का तंत्र कहा जाता है। तो जब भी मंत्र और यंत्र का सार्थक प्रयोग करना होता है तो उसके लिए तंत्र व्यवस्था की जाती है, खास तौर से मनोरोग के लिए। ऋषि मंडल
यंत्र को स्थापित किया जाता है और ऋषि मंडल यंत्र का जल बनाया जाता है, अर्थात शांति धारा वगैरह करके गंधोदक बनाया जाता है और वो गंधोदक उस रोगी को पिलाया जाता है। ये मनोरोगी के लिए है, दीर्घ रोगी के लिए है, अर्थात दीर्घ काल से जो रोगी है जिसको औषधियों का उपयोग कम हो रहा है और उसका मनोबल रोग के सामने पस्त हो चुका है। ऐसी और भी बातें हैं। विष रोग दूर करना है तो मंत्रित जल दिया जाता है। अब चूंकि ये बातें देने वाला जानता है, लेने वाला जानता है, ये एक सर्वसामान्य व्यवस्था नहीं होती, इसलिए सर्वसामान्य की दृष्टि में ये व्यवस्थाएं नहीं है। आपका प्रश्न है ले सकते कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन अब इसकी विधि कितने लोगों को मालूम है, कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं, ये बात अब मेरा विषय नहीं है। आगम में वर्णन है और तत्संबंधित विषय है। आप तो ये कह रहे हैं बहुत सी बातें हैं, हल्दी, लवंग, सरसों इत्यादि मंत्रित करके डाली जाती है। खास तौर से जब उच्चाटन, स्तंभन आदि का काम करना होता है तब मंत्रित करके सरसों को, खास तौर से पीली सरसों को चारों ओर फेंका जाता है। इससे ज्यादा बात क्यों कहे, जब बड़े बड़े रथ संचालन करने होते हैं धार्मिक रथ यात्राओं में, तो रथ यात्रा के आगे नियमानुसार विद्वान को यानी प्रतिष्ठाविद को इस मंत्र पाठ को करते चलना चाहिए और दिग्बंधन करना चाहिए। बड़े बड़े पंच कल्याणक होते हैं, उसमें तंत्र पद्धति से दिग्बंधन किए जाते हैं ताकि उस स्थान पर रक्षा हो। तो ये सारी विधियां हैं, किंतु अब ये विधि कितने लोगों को मालूम है, कितने लोग करा रहे हैं? जिन विद्वानों को मालूम है उन्होंने अपना पीली सरसों हाथ में ली, अपनी ओर से पूर्व दिशागत आगत विज्ञान निवारे उधर डाल दी, इस तरह करके 10 दिशाओं में डाल दी। सामान्य व्यक्ति देख रहा है कुछ तो भी क्रिया हो रही है, क्या हो रही है इसको पता नहीं होता। प्रियंताम करके जब शांति धारा के समय में जल डाला जाता है, वो ऐसी एक तंत्र क्रिया है, पता नहीं होता। कोई बता दे तो लगता है ये कोई नई चीज बता रहे हैं, बस इतना ही समझना चाहिए। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि यदि प्रासुक जल से गंधोदक बनाया जाता है और कोई रुग्ण, असमर्थ ऐसा व्रति ग्रहण करता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। अब हम 19वें पद्य की ओर बढ़ते हैं। नो शीलम नेव खमा विणो तवो न संयमो वासा न कदा न भावि कदा मिच्छा में दुक्कड़म हुज्ज। मैंने शीलम, शील का पालन, नो नहीं कया किया, क्षमा, क्षमा को धारण, नेव कया नहीं किया, विणो विनय न कया नहीं किया, तवो न कया तप नहीं किया, संयमो न कया संयम नहीं धारण किया, उवासा न कया उपवास नहीं किया। अच्छा, नहीं किया वहां तक तो ठीक है। न भावी कया, भावना भी नहीं की। मैं मेरा वह दुक्कड़म दुष्कृत्य मिच्छा मिथ्या हुज्ज होवे। बड़ा नया विषय। अब रत्नत्रय की साधना करते समय आराधक जीव विविध प्रकार के उपायों का परिपालन करता है। अब सब उपायों का नाम तो नहीं दिया जा सकता, कुछ मुख्य मुख्य उपायों का नाम दिया है, जिसमें पहला दिया है शीलम, शील। शील शब्द जैनागम में अनेक अर्थों का द्योतक है, जैसे दुष्शील, सुशील अर्थात अच्छे आचरण वाला, बुरे आचरण वाला। तो आचरण विशेष को शील कहते हैं। वह स्वाध्यायशील है, वह संयमशील है। यहां शील शब्द का अर्थ स्वभाव है। चरणान योग में भी शील शब्द 3 अर्थों में उपयुक्त हुआ है। पहला,
ब्रह्मचर्य को शील कहते हैं। तो किसी को हमने कहा शील व्रत ग्रहण करो तो समझ जाता है कि महाराज मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का आदेश या उपदेश दे रहे हैं। तो शील का एक अर्थ हो गया ब्रह्मचर्य। जहां पर 12 व्रतों का संक्षिप्तीकरण किया गया है, वहां पर व्रतों के केवल 2 ही भेद किए हैं, अणुव्रत और शील व्रत। अणुव्रत 5 होते हैं, शील व्रत 7 होते हैं। तो फिर शील व्रत किसे कहते हैं? तो 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 7 के समुदाय को शील व्रत कहते हैं। आचार्य अमृतचंद्र महाराज कहते हैं जो जो व्रतों की रक्षा करने वाले हैं उनको शील जानो। क्योंकि गृहस्थों के लिए तो हो गए 7 शील व्रत, मुनियों का क्या करेंगे? क्योंकि मुनियों के पास भी व्रत है। तो आचार्य अमृतचंद्र महाराज लिखते हैं परिदय इव नगराणि व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि व्रत पालनाय तस्मात् शीलान्यपि पालनीयानि। जैसे नगर को परकोटा घेर कर रखता है जिससे नगर की रक्षा होती है, उसी प्रकार व्रतों की रक्षा शीलों से होती है। इसलिए जिनको अपने व्रतों का परिपालन करना है उनको शील का पालन करना चाहिए। तो यहां शील का अर्थ ब्रह्मचर्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मचर्य स्वतंत्र व्रत है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 स्वतंत्र व्रत है और इनकी रक्षा के लिए जिनका पालन करना है वो शील है। सीधे शब्दों में यदि कहा जाए तो लोक मर्यादा, आगम मर्यादा से जो व्रतों की रक्षा करता है वो सारी मर्यादाएं शील कहलाएगी। फिर कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, इनकी भी जो मर्यादा है। क्योंकि मैं जैसे बोलता हूं मेरे सत्य महाव्रत पर प्रभाव पड़ता है, या तो सत्य महाव्रत पलता है अथवा दूषित होता है। जैसे मैं पैरों का हिलाना, हाथों का हिलाना आदि क्रियाएं करता हूं, अहिंसा महाव्रत पर प्रभाव पड़ता है। तो जिन जिन क्रियाओं के द्वारा मेरे व्रत प्रभावित हो रहे, उन क्रियाओं में समीचीनता लाने का जो नियमन है वो सब शील के अंतर्गत आएगा। बड़ी भूल हुई है। 18,000 शील, 18,000 शील, 18,000 शील की चर्चा प्रारंभ हो गई। परसों भी ये चर्चा चल रही थी मेरे पास। मैंने पूछा कि 90 गुणस्थान में वेदों का अभाव हो गया और 14वें गुणस्थान में शील की पूर्णता हुई। वेदों का अभाव होने के बाद पूर्ण ब्रह्मचर्य प्रकट हो गया। यदि अपूर्ण ब्रह्मचर्य है तो वो वीतरागी नहीं है। जो वीतरागी नहीं है वो 11वें 12वें गुणस्थान में जा नहीं सकता, क्योंकि 11वें गुणस्थान में भी वीतरागता है और 12वें गुणस्थान में भी वीतरागता। 12वें गुणस्थान का नाम ही दिया है वीतराग छदमस्थ। षटखंडागम देख लो, 11वें और 12वें गुणस्थान के साथ नामों के साथ विशेषण जोड़ा है वीतराग छदमस्थ। काम वासना वाला वीतरागी कैसे हो सकता है? यथाख्या चारित्र वाला ब्रह्मचर्य का दूषण कर सकता है? तो चारित्र की अपूर्णता में अघातिया कर्म का जो अपना भूमिका निभाने का कार्य है, उसके कारण से उत्पन्न होने वाली चंचलता, यह अशील है आगे चल करके। अन्यथा 13वें गुणस्थानवर्ती जीव में 18 दोष नहीं होते। जिस 18 दोष में काम भी एक दोष है। 18 ने 18 दोष नहीं है वो।
असंख्यात दोष है जिनको 18 भागों में विभाजित किया गया है। तो वहां शील का अर्थ है स्वभाव। उस स्वभाव को बाधित करने वाले 18,000 दोष थे। हमने ले लिया ब्रह्मचर्य के दोष और खड़े कर दिए इतने हाथ दूर रहो, उतने हाथ दूर रहो वगैरह वगैरह की सारी कल्पनाएं। यदि आप लौकिक मर्यादा की बात करते हैं तो हमने साधु अवस्था में तो छोड़ी, हमारे घर में भी एक मर्यादा देखी थी कि जब हमारे दादाजी घर में प्रवेश करते थे तो घर में आने से पहले दरवाजे पर ठिठक कर या तो दरवाजा बजाना या कोई एक आधा भजन गाना या घर में किसी बेटे का पोते का नाम लेना और उसके बाद रुक करके घर में आना होता था, ताकि घर में जो बहू बेटियां बैठी है वो अपनी मर्यादा को संवार लेवे ताकि वो घर में प्रवेश कर सके। तो लौकिक मर्यादा पालनीय है कि नहीं है? तो व्रतों में लौकिक मर्यादाएं लोकोत्तर मर्यादाओं के समान बिल्कुल आदर पूर्वक पालन करने योग्य है। लेकिन उसको बना करके हमने डायरेक्ट वहां तक ले गए कि दोष लगता है। मैंने एक विद्वान से पूछा कि भाई केवली भगवान को शील में दोष कैसे लगता है? तो जो जवाब दिया वो हंसने लायक था। उसने कहा जब भगवान समुद्घात करते हैं तो उनके आत्म प्रदेश सभी जगह फैलते हैं, तो संसार में जितनी स्त्रियां हैं उनका वो स्पर्श करते, इसलिए उनके ब्रह्मचर्य में दूषण लगता है। शायद आपको हंसी आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तब भी हंसा और अब भी मेरे मुंह पर मुस्कुराहट है। क्योंकि यदि इसी तर्क को स्वीकार किया जाएगा तो भगवान के आत्म प्रदेश कण कण में फैले हुए हैं, तो मलिन स्थानों पर भी गए हैं, तो भगवान के आत्म प्रदेश अशुद्ध हो गए। अरे भाई, इतनी ओछी बात सोच ली, जबकि स्त्री के द्वारा स्पर्शित होने वाले मुनिराज का ब्रह्मचर्य भंग नहीं होता। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। सर्वार सिद्धि उठाइए और उसमें 22 परिचयों में से स्त्री परिचय जय का वर्णन पढ़िए। सुदर्शन चरित्र उठाइए और 3 दिन तक वेश्या ने जो उन पर उपसर्ग किया है पढ़ लीजिए। ब्रह्मचर्य का संबंध मेरे आत्म परिणामों से है। ब्रह्मचर्य जो है वो उसकी व्याप्ति आप एक स्त्री से कर रहे, मतलब मैं 30, 40, 50 साल का ब्रह्मचारी साधु, किसी स्त्री ने एक बार स्पर्श कर लिया, मेरे 50 साल का ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। अरे जो ब्रह्मचर्य एक स्त्री से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो ब्रह्मचर्य 8 कर्मों से मेरे आत्मा की क्या रक्षा कर लेगा? मेरी बात ठीक से समझ में आ रही ना? इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लौकिक मर्यादा छोड़ करके कल मैं जाकर के किसी स्त्री का हाथ पकड़ लूं, कल किसी का स्पर्श कर लूं। लौकिक मर्यादा पालन करनी ही होगी, क्योंकि साधु जितना अध्यात्म कुशल होता है उतना व्यवहार कुशल होता है। आचार्य के लिए तो प्रव्यक्त लोक स्थिति ये शब्द प्रयोग किया है आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र महाराज ने। लोक स्थिति का ज्ञाता होता है, लोक स्थिति का परिपालन करता होता है। तो लोक स्थिति पालन करने लायक है कि नहीं है? तो बिल्कुल 100%, कोई शंका नहीं। लोक मर्यादा का पूर्ण पालन करना चाहिए, जिससे जिन शासन का यश मलिन होता हो ऐसा आचरण स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई इस लौकिक बात को आप अलौकिक व्रतों में कहां से ले आए? और इसको लेकर पूरे ब्रह्मचर्य के भंग बना दिए और उस भंग को बना करके उसके आधार पर दोषारोपण शुरू कर दिए।
एक बार विचार कर लीजिए, शील शब्द का अर्थ जहां सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य व्रत है, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य भी एक अर्थ है, 7 गुण अर्थात 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 7 व्रत भी शील व्रत है। व्रतों को पालन कराने वाले जितने क्रियाकांड है वो भी शील व्रत है, और योग की विच्युति भी शील व्रत है, क्योंकि जब तक कंपन है आत्म प्रदेशों में तब तक आत्म स्वभाव की प्राप्ति नहीं है, वो स्वभाव में बाधक है, इसलिए शील का दूषण है। ब्रह्मचर्य में बाधक है, इसलिए शील का दूषण नहीं है। तो अलग अलग स्थान पर शील शब्द के अलग अलग प्रयोग किए गए हैं। चूंकि यहां पर बाकी चीजों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए शील का अर्थ यहां पर स्वभाव को लेना है। क्योंकि संयम शब्द में व्रताधिक शब्द आ जाएंगे, जहां इंद्रिय संयम की बात आएगी ब्रह्मचर्य व्रत का अपने आप वर्णन आ जाएगा। इसलिए शील शब्द से अर्थ हम स्वभाव लेवे, मैंने अपने स्वभाव धर्म का पालन नहीं किया हो, अर्थात मुझे अपने स्वभाव में अवस्थित रहना चाहिए, मैं वैसी अवस्थिति नहीं रख पाया हूं, तो हे भगवान मेरा वो दोष दूर हो। तो नो शीलम नेव क्षमा, मैंने क्षमा धर्म का पालन नहीं किया हो। होता है क्षमा पर घंटों में प्रवचन करता हूं, किंतु क्रोध का निमित्त मिल गया और कषाय का तीव्र उदय आया तो क्रोध रूप औदयिक भाव मेरा उत्पन्न हो ही जाता है, प्रकट हो ही जाता है। अब इसके विषय में सभी जानते हैं, इसलिए अधिक वर्णन न करते हुए प्रभु मेरे द्वारा यदि क्षमा का परिपालन नहीं किया गया हो तो मैं उसके लिए भी आलोचना करता हूं। विणो, मेरे द्वारा विनय नहीं किया गया हो। बंधुओं, गंभीर चर्चा कर रहा हूं मैं आपके साथ। विशेष रूपेण मोक्षम नयतीति विनयः। पहले तो अपन विनय शब्द को व्याकरण की दृष्टि से देख लेवे। वि उपसर्ग है, नि धातु है और घय प्रत्यय लगा है या अच प्रत्यय लगा है। वि विशेषण बनता है क्योंकि उपसर्ग है और उसका अर्थ है विशेष रूप से। तो जो विशेष रूप से और नि नयति ले जाने अर्थ में प्रयोग में आता है, जो विशेष रूप से ले जाता है मोक्ष की ओर, उसको विनय कहते हैं। आचार्य भगवंत अपराजित महाराज ने जो कर्मों का विलय विशेष रूप से करता है उसे विनय कहा है। लगभग भाव सामान्य है, कर्म का विलय होगा तो मोक्ष होगा और मोक्ष होगा तो कर्मों का विलय उसके लिए आवश्यक होगा। तो दोनों परिभाषाओं में भाव सामान्य है, ऐसा जान लेना चाहिए। विनय के 4 भेद है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। यह तत्वार सूत्र की अपेक्षा, मूलाचार की अपेक्षा विनय के 5 भेद है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। आज हम केवल दर्शन विनय की चर्चा करके, क्योंकि समय हो रहा है, बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। तो दर्शन विनय बारे में समझ लीजिएगा संक्षेप में। सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन गुण है, सम्यक दृष्टि गुणी है। बिना गुणी के गुण नहीं मिलते। आचार्य समंतभद्र स्वामी लिखा, न धर्मो धार्मिकैर विना। धार्मिक नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा, क्योंकि धर्म गुण है और धार्मिक गुणी है। गुणी नहीं होगा तो गुणी के अभाव में गुण नहीं रहेंगे। तो सम्यक दर्शन का तो विनय करना है और सम्यक दृष्टि का भी विनय करना है। यह दर्शन विनय है। तो सम्यक दृष्टि में चारों ही निकायों के देव, सातों ही नरकों के नारकी, समस्त तिर्यंच और समस्त मनुष्य जिन जिन में सम्यक्त्व की प्रकटता है वो दर्शन विनय के पात्र है।
और उनका विनय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल मनुष्य में जय जिनेंद्र बोलेंगे और बाकी गतियों के जीवों को हम बंधन नहीं करेंगे। तो सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि, इन दोनों के प्रति जो आदर भाव है, उनके सन्मुख अपने आप को हीन समझने की जो परिणति है, तुच्छ समझने के जो भाव है, उसका नाम है दर्शन विनय। शेष विनय और बाकी इस श्लोक की गाथा की चर्चा अपन कल पर रखते। आज इतना ही। ओम नमः।